दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। क्या हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा हाई है? क्या शब्दों के जो तीर छोड़े जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं? क्या ये शाब्दिक हमले बीजेपी का कांग्रेस पर, कांग्रेस का बीजेपी पर, कांग्रेस का रनौत के खिलाफ, कंगना रनौत का कांग्रेस के खिलाफ, ये बहुत ज्यादा है? सब चीज का जवाब जो है वो हां में है, इसलिए कि जब से कंगना रनौत को मंडी लोकसभा क्षेत्र का बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तब से लगातार कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता लगातार कंगना रनौत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सामने अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज हिमाचल प्रदेश में है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज कंगना रनौत ही है। और कंगना रनौत को लेकर लगातार हमले पर हमले हुए रह रहे हैं और कंगना रनौत ने भी पलटकर जवाब दिया है। कंगना रनौत इससे पहले भी अपनी बातें कह चुकी है। जब उनको बाहरी के नाम पर घेरा गया तब उन्होंने जवाब दिया। जब उनको ये बताकर घेरा गया कि वो हिमाचल की जो बुनियादी जो मसले उससे वाकिफ नहीं है, तब भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब जो अटैक हुआ है कंगना रनौत की तरफ से, उससे कहा जा रहा है कंगना का पप्पू अटैक। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। दरअसल आज हम इस चर्चा इसी बात पर करने वाले हैं कि किस तरह से ये चुनावी हमले एक दूसरे पर तमाम कांग्रेस के नेता, यानी छोटे से लेकर बड़े नेता, कंगना रनौत को लेकर सियासी हमले कर रहे हैं। तो कंगना रनौत भी चुप नहीं है, वो भी इसका चुनावी अंदाज में, चुनावी सियासत के अंदाज में जवाब दे रही हैं। जो ताजा बयान आया है, जो ताजा अटैक है, वो यही है जो कंगना ने पप्पू अटैक के तौर पर किया है। हम आपको पहले ये सुनाते हैं कि कंगना रनौत ने दरअसल अपने ऊपर होने वाले हमलों का, जो शाब्दिक हमले हैं, जो चुनावी हमले हैं, जो चुनावी सियासत वाले हमले हैं, उसका जवाब किस तरह से दिया है। और उसके जवाब के बाद जिसे उन्होंने इशारों में पप्पू कहा है, वो हिमाचल की जनता तो कम से कम खूब जानती है कि कंगना के कहने का मतलब क्या है, कंगना का इशारा किसकी तरफ है। हम उस जवाब के बाद फिर जब विक्रमादित्य सिंह का जवाब आता है वो भी आपको सुनाते हैं कि दरअसल आपको यह पता चल जाए कि दरअसल जो अब चुनावी सियासत है, जो चुनावी आरोप और प्रत्यारोप है, चुनावी हमले और जवाबी हमले हैं, वो किस ओर जा रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आइए पहले आपको हम चर्चा करने से पहले, अपने मेहमानों से चर्चा करने से पहले आपको हम सुनाते हैं ये दो बयान। कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। तो आपने सुना और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं भारत सैनिक जी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और प्रोफेसर शशिकांत शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि प्रेम कौशल भी जुड़ेंगे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चूंकि अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो जाहिर है कि बात दो तरफा, यानी दोनों तरफ से जो बात है वो पूरी हो नहीं पाएगी, लेकिन वो जुड़ेंगे हमारे साथ, हम ऐसे आशा करते हैं। फिलहाल भरत सैनी जी आपका और शशिकांत शर्मा जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहली टिप्पणी शशिकांत शर्मा जी, प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी, आपसे लेना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो मंडी क्यों बनता जा रहा है, और क्यों कंगना रनौत के इर्द गिर्द ही तमाम जो चुनावी राजनीति है, चुनावी हमले हैं, वो सब
केंद्रित होता जा रहा है। जी शशिकांत शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शशिकांत शर्मा जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल आपसे होगा कि ये जो स्थितियां अभी हैं, जो ये हाइप है, जो इंटेंस जो अटैक है और काउंटर अटैक है, जो सियासी है, जो चुनावी है, वो दरअसल मंडी केंद्रित या कंगना रनौत केंद्रित क्यों होता जा रहा है? शशिकांत शर्मा जी लगता है अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अब हमको बताया कि प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कौशल जी, आपका भी स्वागत है। आपने भरत सैनी जी का स्वागत किया। प्रेम कौशल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आशा कर रहे थे कि आप जुड़ेंगे। मैं पहले, अब चलिए प्रेम कौशल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे पहले सवाल लेता हूं। जिस तरह से पहले भी हमने इस पर सवाल जवाब किया है कि कंगना रनौत को लेकर के कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, और अब जो कंगना रनौत ने जवाब दिया है उन तमाम आरोपों का, उन्होंने जो कहा है कि एक बड़ा पप्पू, एक छोटा पप्पू, दरअसल वो कहना क्या चाहती हैं, और ये जो अटैक है, ये जो हमला है कांग्रेस पर, इस पर कांग्रेस अब क्या आगे स्ट्रैटेजी बना रही है, कैसे काउंटर अटैक करेगी? देखिए, कंगना रनौत जी की जो शब्दावली है, और जब से वो प्रत्याशी बनी है, मंडी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे निकली हैं, और अपने कार्यक्रमों में जिस शैली में उन्होंने बात की है, वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रदेश की संस्कृति है राजनीति, उसके बिल्कुल भी उससे मेल नहीं खाती, और ये उनको समझना पड़ेगा। वो कहती हैं कि मेरा घर है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। निश्चित तौर पर वो, मेरे तो पड़ोस में उनका घर है, मैं उनके माता पिता को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, पूरी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो वो राजनीति में आई है, उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी राजनीति में वो बहुत अपरिपक्व है। एक जो मेच्योरिटी लेवल एक लीडर का होना चाहिए, और जिस तरीके की बातें एक राजनेता या राजनीति को करनी चाहिए, वो उनमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। जो कुछ उन्होंने कहा है, आपने विक्रमादित्य जी का वीडियो चलाया है, वो उसमें उनका जवाब दे चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बॉलीवुड और राजनीति के क्षेत्र में अंतर सिर्फ इतना है कि एज एन एक्ट्रेस आपको जो डायलॉग दिए जाते हैं वो याद करके बोलने होते हैं, एक्टिंग करनी। मतलब आप अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि कंगना रनौत को डायलॉग दिए जा रहे हैं, कोई लिख कर दे रहा है तो वो बोल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में आपको वहां के हालात, वहां की परिस्थितियां और लोगों की जो जन भावनाएं हैं, उनके अनुरूप मौके के ऊपर ऑन द स्पॉट जो है वो बात करनी पड़ती है, जो कंगना रनौत नहीं कर पा रही है। तो अगर नहीं कर पा रही है, आप कहते हैं कि वो मैच्योर नहीं है, आप कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है, तो फिर कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता क्यों उस पर अटैक कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, हर रोज कंगना रनौत कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती हैं, और वो आप देखिए बॉलीवुड में भी एक विवादित जो है वो सिने तारिका है जी, तो उनका जो है वो अंदाज ही कंट्रोवर्सीज में रह के सुर्खियां बटोरने का है। तो निश्चित तौर पर अगर वो कुछ कहेंगी कांग्रेस के नेताओं के बारे में, तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी आएगी। कांग्रेस के लोग भरत सैनी जी हमारे साथ। भरत सैनी जी, मैं आपके पास आता हूं, फर्स्ट रिएक्शन आपके ले लूं, फिर जाऊंगा शशिकांत शर्मा जी के पास। भरत सैनी जी, आखिर क्यों, क्या लग रहा है, बीजेपी ने जब से प्रत्याशी घोषित किया कंगना रनौत को, तो कांग्रेस के नेताओं का लगातार कंगना पर अटैक, जो शाब्दिक जो हमला है वो शुरू हो गया। बीजेपी कैसे देखती है इसे? क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि जिससे आपके यानी बीजेपी के अंदर एक खलबली सी मच जाए? क्या कारण है आखिर कंगना को लगातार जो है उस पर हमले करने का उनके नाम पर? धन्यवाद विशाल जी, पहले आपके चैनल का जिन्होंने मुझे इस डिबेट पे जोड़ा जी। जिस दिन से हमारी बहन कंगना जी को टिकट मिली हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको कुछ चीजें नोट करनी होगी। इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कितने निम्न स्तर पे जाकर के आपके मीडिया चैनल के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर किस तरह के चित्र लगा करके कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिमाचल के कुछ हमारे प्रवक्ता, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरह से एक महिला का अपमान किया। तो उस शब्दावली को तो विक्रमादित्य जी को उस दिन तो बिल्कुल भी शर्म ना आई कि एक बहन है, एक बेटी है, एक बहू है, वो राजनीतिक बाद में है, वो एक एक्ट्रेस बाद में है। अब उन्होंने चुना है कि मैं प्रदेश की सेवा करना चाहती हूं, और हिमाचल प्रदेश से उनको भारतीय जनता पार्टी ने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने टिकट दिया है। वो सबसे पहले एक महिला है। आप एक जब महिला का सम्मान नहीं करेंगे, आप पहले दिन से ही उनके बारे में आशब्द कहेंगे, तब कहां सोई थी ये कांग्रेस? तो क्या इसीलिए कंगना रनौत ने ये पप्पू वाला अटैक किया है? देखिए, पप्पू वाला अटैक जो है वो एक पप्पू नाम भी तो हो सकता है। हम आते लोगों को बोलते हैं पप्पू, पर जिस तरह का अटैक किन लोगों को बोलते हैं आप पप्पू? किन लोगों को बोलते हैं आप? किसी को भी पप्पू कह देते हैं? देखिए सुनिए मेरी बात। जिस तरह से कंगना रनौत ने, हमारी बहन ने जो बात बोली है और विक्रमादित्य सिंह जी के लिए बोली है, उससे पहले ये मानना होगा वो एक रिएक्शन भी हो सकता है। जिस तरह की बातें जो कांग्रेस की प्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रही, एक महिला रानी झांसी भी हो सकती है। एक महिला, उसने कितने प्रयत्न कर करके, कितना स्ट्रगल कर करके अपना नाम बनाया है देश के अंदर और हिमाचल का नाम गौरवान्वित किया है पूरे मानचित्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। वो इनको नजर नहीं आता और पहले दिन से ही हमारी जो प्रत्याशी है उनके ऊपर निम्न स्तर की अटैक्स ये कांग्रेस पार्टी करती है। तब कहां सोती है कांग्रेस पार्टी? कहां जाते हैं इनके नेता? तो नहीं, मैं भरत सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कंगना रनौत ने कहा कि एक बड़ा पप्पू, एक छोटा पप्पू, किसको कहना चाह रही है वो? देखिए, पप्पू से तो उनको पता होगा, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, पर पार्टी एक बात सिर्फ पूछना चाहती है कि अगर आज कंगना रनौत ने, हमारी प्रत्याशी ने कोई एक शब्द यूज किया है तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे जाने की आवश्यकता है। ठीक है। प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शशिकांत जी, पहला सवाल तो मैंने आपके लिए रखा था, लेकिन चूंकि आप उस वक्त कनेक्ट नहीं हो पाए थे, मेरा पहला सवाल शशिकांत जी यही है कि हिमाचल की राजनीति, खासतौर से लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द जो अभी चल रही है, उसमें 4 लोकसभा क्षेत्रों को आप दरकिनार करते हुए ऐसा लग रहा है किसी एक पर ही पूरा फोकस है। कांग्रेस पार्टी खासतौर से मंडी पर पूरा फोकस की हुई, कांग्रेस छोटे से लेकर बड़े नेता तमाम जो है वो मंडी के प्रत्याशी पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं, जो अब राजनीतिक हमला कह सकते हैं। चुनाव है, जीतना है, हारना है, सबको लगा है इसमें। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ऐसा क्यों है कि एक ही प्रत्याशी और एक लोकसभा क्षेत्र पर इतना ज्यादा फोकस है कांग्रेस का? देखिए, आप ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप देखें विशाल जी के जो भी कंगना रनौत के मैदान में उतरने से सिर्फ हिमाचल की राजनीति ही नहीं गरमाई है, पूरे देश की राजनीति पे उसका असर है। और जिस तरह से मीडिया में कंगना रनौत को जो पब्लिसिटी मिली है, तो वो एक, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से आई है और पूरे देश में उनका नाम है, हिंदी फिल्म जगत में उनका एक अच्छा खासा नाम है और उस वजह से उन्हें टिकट भी मिला है। और जिस तरह के विवादास्पद बयानों की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर हम उसकी बैकग्राउंड में जाए तो कंगना रनौत तो इन्हीं विवादों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चित रही हैं और मुझे लगता है कि उनको टिकट भी अगर बीजेपी का मिला है तो उसमें कंट्रीब्यूशन उनका इन्हीं चर्चाओं की वजह से रहा है या इन्हीं विवादों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रियल लाइफ है उसका फायदा रियल लाइफ में मिला उनको? जी, रियल लाइफ का फायदा बिल्कुल, जो भी सेलिब्रिटी चुनाव में आता है अगर आप देखें तो वो अपनी जो अचीवमेंट्स उनके अपने एरिया में है, चाहे वो स्पोर्ट्स से आया है या वो फिल्म इंडस्ट्री से आया है या किसी दूसरे जो गैर राजनीतिक क्षेत्र है हमारे, जिसमें कि आपको पब्लिक जो है हाथों हाथ उठाती है, उसके आधार पर ही वो राजनीति में प्रवेश करते हैं और उनके पॉपुलर चेहरे का फायदा कोई भी राजनीतिक दल उठाना चाहता है। तो इस बार ये कंगना, तो क्या इस बात से कांग्रेस के अंदर एक डर है, एक खौफ है? देखिए, बिल्कुल सेलिब्रिटी की अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के विक्रमादित्य, हालांकि कांग्रेस को आज एक एमएलए की जरूरत है, जिस तरह की राजनीति हिमाचल में चल रही है और एक एमएलए की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद कांग्रेस ने अपने एक एमएलए को लोकसभा के चुनाव में उतारा है, विक्रमादित्य जी को, जो मंत्री भी हैं और उन्हें उतारने का मकसद सिर्फ यही है कि वो कंगना के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करें। अभी ऑफिशियली घोषित तो नहीं किया, लेकिन माना यह जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये अघोषित तौर पे बिल्कुल तय हो चुका है और सूत्रों के अनुसार माने तो ये बिल्कुल तय है, निश्चित है कि विक्रमादित्य ही उनके सामने प्रत्याशी आने वाले हैं और कांग्रेस को लगता है कि उनके पास विक्रमादित्य के अलावा कंगना को मुकाबला देने के लिए कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। तो जो बात आपने शुरू की उसका मतलब सीधा सा है कि क्योंकि कंगना रनौत एक नेशनल सेलिब्रिटी है, इस समय फिल्म इंडस्ट्री से आई है, कई तरह के विवादों में घिरे रहने की वजह से कंगना पूरे देश में एक चर्चाओं का केंद्र बिंदु रही है। तो मंडी सीट अगर उस वजह से देखा जाए तो जो पूरी देश की जो मुख्य सीट्स हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं, उन सीट्स में आज शुमार हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि विवाद और अपने बयानों के विवाद में घिरी रही हैं, तो ये विवाद जो है, ये विवाद राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, इस पर हम जवाब लेंगे। और हमारे साथ प्रेम कौशल भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी इस पर जवाब लेंगे। फिलहाल में एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दें, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समय कम है लेकिन हमें जल्दी जल्दी बातें करनी। प्रेम कौशल जी, मैं आपके पास सीधे तौर पे आ रहा हूं। क्या एक जमाने में यह समझा जा रहा था कि ये पप्पू जो शब्दावली है, ये जो शब्द है, इसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है, ऐसा माना जाता है, सियासी विश्लेषक जो ऐसा कहते हैं। क्या ये पप्पू वाला ये जो छवि वाला जो मामला है, क्या एक बार फिर से खासतौर से हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, ये जो कंगना का पप्पू अटैक है? प्रेम कौशल जी, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बजाय जो कंगना रनौत जी जी बोलिए जी ने शब्द इस्तेमाल किया और वो पिछली विधानसभा में सबसे युवा विधायक थे। उनका मैच्योरिटी लेवल उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। विक्रमादित्य जैसे मैच्योर, पॉपुलर और जिसकी फॉलोइंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे नेता को पप्पू कहना ये बीमार मानसिकता का एक पर नेत्री को ये पता नहीं है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। जो सुभाष चंद्र बोस जी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री कह रही हैं, जिनको ये नहीं पता कि देश को आजादी कब मिली। उनके अपने परदादा जो हैं वो हिमाचल विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं 1952 में जब चुनाव हुए। तो जिनको ये पता नहीं है कि देश कब आजाद हुआ, जिनका जनरल नॉलेज जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो नागपुर की है वहां से चलता है, उतने ही नॉलेज तक वो सीमित हैं। वो हमारे लिए ना कोई चुनौती है, ना उनके शब्दों से, ना उनके पप्पू कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पप्पू शब्द जो उन्होंने विक्रमादित्य के लिए यूज किया है या राहुल गांधी जी के लिए यूज किया। राहुल गांधी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाम तो उन्होंने वैसे नहीं लिया है, ना बड़े का नाम ना छोटे का, बस ये कहा कि बड़ा और छोटा। मुझे लगता है आप समझ गए इसे। उन्होंने कहा वो सब समझ रहे हैं किसके लिए कहा। अच्छा, इतना अनजान कोई नहीं है किसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसको सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। कंगना रनौत का मैंने पहले भी कहा, जो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता है वही उनको पराजित करने के लिए बहुत है। विक्रमादित्य जो है वो एक गंभीर जी पॉलिटिशियन हैं, थिंकर हैं, विजनरी एक हिमाचल प्रदेश के युवा नेता हैं। और उनके आगे अगर कंगना रनौत जी की तुलना की जाए राजनीति के क्षेत्र में, वो बॉलीवुड में बहुत अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं। हाँ। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अगर तुलना की जाए तो मैं कहता हूं कि वो विक्रमादित्य के आगे कहीं नहीं टिकती है। एक छोटा सा और रिएक्शन होगा आपसे। उन्होंने जो है पलटूबाज भी कहा, और आपको याद होगा कि जयराम ठाकुर ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया था। तो क्या ये भी एक, मतलब ये क्यों किया जा रहा है? जयराम ठाकुर जी की दिक्कत ये है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर पलटू राम के नाम से किसी ने ख्याति प्राप्त की है तो जयराम जी ने की है। अब उनको लगा कि इससे आगे जाके मैं क्या कह सकता हूं, तो उन्होंने भी कह दिया मैं पलटू राम था, तो ये पलटू राम है। इनको ऐसा लगता है। भरत सैनी जी आपको जवाब देना है, भरत सैनी जी आपको जवाब देना है। क्या जयराम ठाकुर ने अपनी से एक लाइन और आगे बताई जैसा प्रेम कौशल जी कह रहे हैं? बिल्कुल, पलटू राम तो वो है ही, और मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही पलटू राम है। इस वक्त सत्ता में रहने का हक खो चुकी है कांग्रेस। मैं बताता हूं आपको, इनके अपने विधायक इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, इनसे खुश नहीं है। आप एक महिला नेत्री के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता टिप्पणी करते हैं, तब आपको हमारी नेत्री के ऊपर की हुई टिप्पणियां नजर नहीं आती। आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडरों को समझाते नहीं है कि किस तरह की टिप्पणी आप हमें यहाँ बैठ के समझा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये टिप्पणी का कहीं ना कहीं कल्चर बन गया है। हर छोटी बड़ी पार्टी के छोटे से बड़े नेता एक दूसरे के बारे में ऐसा कहते आ रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक महिला के नाम, एक महिला 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है। ये महिलाओं का हक है कि वो चुनाव लड़े, पर महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करना ये शोभनीय है। जिस तरह की टिप्पणियां इनके कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके कांग्रेस के लीडर, जिस तरह से भौखलाट है, इनकी अपनी नेत्री कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। सबसे बड़ी हार विक्रमादित्य सिंह जी की वही है कि रानी प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। प्रेम कौशल जी आपको जवाब देना होगा। कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे। देखिए ऐसा है, उसकी भौखलाट है इन्हें। चुनाव परिणाम फैसला करेंगे, चुनावों के नतीजे फैसला करेंगे लोकप्रियता का। प्रतिभा सिंह जी ने मना किया, उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में है, विद्रोह की स्थिति में है। और ये जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गवर्नमेंट को टॉपल करने का अटेम्प्ट किया है, जिसमें फेल हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया है, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें।
भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर चुनाव क्षेत्र में जो है वो विद्रोह, और एक समय में जिस तरीके से मित्र मंडली बनी जी। थी, उसी तर्ज के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है, के ठीक है। जगत शशिकांत जी, प्रकाश नड्डा शशिकांत जी, राष्ट्रीय मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं कि ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस जो है थोड़ा स्टेप बैक करेगी, थोड़ा बैकफुट पर आएगी। अभी जो पप्पू वाला जो बयान आया है, उसके बाद विक्रमादित्य जी का जो बयान है वो आपने आपको सुनाया भी है अपने दर्शकों को। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन, हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और आप क्या खाते हैं क्या पति से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या माना जाए, कांग्रेस अब यहां से बैकफुट पर आएगी, अटैक थोड़ा कम करिए कंगना रनौत पर, या फिर ये अभी और शिद्दत अख्तियार करेगा? नहीं, मैं इसको कांग्रेस का बैकफुट नहीं मानता। जो मुझे लगता है कि विक्रमादित्य ने बहुत ही मैच्योरिटी से इसका जवाब दिया है। अगर वो एग्रेसिव होकर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते तो शायद जी। मुझे लगता है कंगना रनौत को इतना और फायदा होता। लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य ने एक पॉलिटिकल बयान दिया, मैंने पूरा बयान वो सुना है उनका, और उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से एक बयान दिया है कि, और उन्होंने उसमें खास करके वो चीजें जोड़ी हैं जो कि कंगना रनौत जिस मामले में जो राजनीतिक अनुभव कंगना रनौत का नहीं है, उन्होंने उस चीज को टच करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, फिल्म इंडस्ट्री में उनका अच्छा योगदान है, लेकिन वो तब कहाँ थी अगर वो कुल्लू मनाली से और मंडी से ताल्लुक रखती हैं। जब यहाँ पे विपदा आई थी उस समय उनका घर मनाली में था, होटल मनाली में था, उसके बावजूद वो लोगों के बीच में नजर नहीं आई, और उन्होंने बड़ी बहन कहकर उस बयान की शुरुआत की, और उसके बाद वो थोड़ा एग्रेसिव नजर आए। लेकिन आप अगर देखें तो वो उन्होंने एक मैच्योरिटी से और किस समझदारी से उस बयान का जवाब दिया है, और लोगों के बीच में यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही पप्पू कहकर उन्हें संबोधित किया गया, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह का मजाक और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी के लिए नहीं करेंगे। फिलहाल तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश किया। आगे जिस तरह से राजनीति चल रही है और जिस तरह से एग्रेसिव तौर पे ये कंगना रनौत जी ने भी एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है, उसके बाद कितना संयम कांग्रेस या विक्रमादित्य रख पाएंगे, ये मुझे डाउट है इस बात पे। और आने वाले समय आपको में डाउट हो रहा है कि कितना सेम रख पाएंगे? भरत सैनी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, और मैं ये सवाल आपको के लिए देके जा रहा हूं। ब्रेक लेना पड़ेगा छोटा सा, कि क्या ये एक कमजोरनेस है जो कांग्रेस के नेता लगातार ये उठाते हैं कि जब कंगना मनाली की है, हिमाचल की है, तो विपदा के समय कहां थी? ये क्या कमजोरनेस है जिसको बार बार कांग्रेस नेता उठा रहे हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जवाब चाहिए आपको भरत सैनी जी आपसे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चा चल रही है इसमें सिर्फ मैं और हमारे साथ 3 मेहमान ही नहीं है। हमारे साथ प्रेम कौशल जी तो हैं ही, और प्रोफेसर शशिकांत जी भी हैं, और भरत सैनी जी भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जो हैं वो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और वो अपने कमेंट्स पे डाल रहे हैं, जो चूंकि आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। कई लोगों ने इस पर अपनी बातें रखी हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोगों को मैं पढ़ के सुनाऊं ताकि ये पता चले कि पब्लिक जो है इससे जुड़ी है इस मुद्दे से। उसमें कई लोग कहते हैं कि एक कमेंट में बताना चाहता हूं कि अगर वो पप्पू है तो तुम फिल्मी गप्पू, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति का स्तर जो है इतना गिरना नहीं चाहिए, जो अपनी गरिमा है चाहिए कि हर एक पक्ष जो है वो अपनी गरिमा को बरकरार रखे। इस तरह की काफी बातें सामने आ रही हैं, और ये भी सामने आ रहा है कि राजनीति जो है वो अच्छी हो। ये हमारे दर्शक हैं जो इसमें लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि अपने दर्शकों को शामिल करूं, और जो दर्शक देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट सकें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी काफी अहम है। जो आप बेहतर समझते हैं वो जरूर कमेंट करें ताकि हम उसे कुछ जितना हमें समय मिलेगा उसको हम शामिल भी करें। भरत सैनी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरा सवाल वही था कि क्या ये कमजोर नस है जिसे कांग्रेस वाले बार बार दबा रहे हैं कि विपदा के समय कहां थी कंगना रनौत? प्रेम जी, जिस तरह से मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि ये बात चुनाव तो किए हुए कार्यों पे होता है, आपने प्रदेश की जनता को ठगा है। इसलिए हमारे जयराम जी कहते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, की पलटू राम की सरकार जी। आपने कहा महिलाओं को 1500 देंगे, फिर आपने सुगुफा छोड़ दिया चुनावों के पास, उसको भूल गए। कंगना रनौत ने ये कह दिया, कंगना रनौत ने वो कह दिया। आपने कहा बिजली मुफ्त देंगे, आप उससे पलट गए। आपने कहा हम 5 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही कैबिनेट में देंगे। बागवान अपनी फसलों का रेट खुद तय करेंगे। पशुपालक 10 लीटर दूध 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेंगे जी। किसानों का गोबर खरीदेंगे। यार, जिस तरह की आपने लोगों को वायदे किए थे उससे तो आप पलट गए। तभी तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पलटू राम की सरकार, और हम भी कहते हैं कि पलटू राम की सरकार। ठीक है, लेकिन भरत सैनी जी, जो सवाल मैंने पूछा वो आपने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब जी के पास नहीं दे पाएंगे जी। जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे भैया? जवाब आपके यहाँ पर जो विपदा थी
कंगना जी का घर मंडी भामला में है। हमारे प्रेम जी जानते हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको पता होगा कि कंगना जी कहाँ थी। क्या वो उस समय मनाली जा सकती थी क्या? चलिए, अब स्क्रीन पर दोनों को मैंने आमने सामने कर दिया है, प्रेम कौशल जी और भरत सैनी जी, जवाब दीजिए। प्रेम जी क्या मनाली गए थे क्या? आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचते हुए कम से कम 15 दिन लग गए थे सर। हमारी वो तो पूरी फिर भी एक सरकार, अभिनेत्री थी और एक सोशल पूरा एक्टिविटी। प्रशासन, प्रियंका गांधी, सबके सब दुखी परिवारों के साथ थे, प्रभावित लोगों के साथ खड़े थे जी। तो ये जो हमारा जो तीसरा पक्ष है, हमारे दर्शकों का जो लगातार प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, अपने कमेंट्स डाल रहे हैं, आप फुर्सत में कहीं पढ़िएगा, काफी रोचक है। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं कहना सही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सब इस बात पर थोड़ा सा जो है फिक्र का इजहार जरूर कर रहे हैं कि राजनीति जो है वो स्वच्छ हो, और चाहे जिस तरह से भी आ रहे हो इस तरह के बयानों से थोड़ा बचना चाहिए। ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है, इस तरह के कॉमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ शशिकांत शर्मा जी, आगे आप क्या देखते हैं? और मैं फिर एक बार ये सवाल उठाऊंगा कि कंगना या मंडी ही क्यों नहीं हमीरपुर, क्यों नहीं शिमला? सारा फोकस इस पर क्यों है? देखिए, निश्चित तौर पर मीडिया के लिए भी एक अट्रैक्शन है कंगना, और पूरे देश की नजरें इस समय मंडी लोकसभा सीट पर है, वो कंगना जी की वजह से हैं, क्योंकि इससे पहले भी मंडी लोकसभा चुनाव होते रहे और वीरभद्र सिंह जैसे प्रत्याशी वहां रहे हैं, और उसके बावजूद इतनी चर्चा कभी इस लोकसभा सीट की नहीं हुई। खासतौर पर एक बार पंडित सुखराम जब विवादों में घिरे थे जी, उसके बाद मंडी चर्चा में आया था। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो हाँ। कंगना रनौत जिस तरह से सेलिब्रिटी की हैसियत की वजह से वो एक चर्चा में है, और वो एक पूरी सीट चर्चा में है। और कांग्रेस ने भी मैंने जैसे पहले कहा कि विक्रमादित्य जी को यहाँ पे उतारने का फैसला किया, जबकि उन्हें एक एमएलए की जरूरत इस समय विधानसभा के अंदर है। तो कुल मिलाकर ये सीट फोकस पर इसीलिए, जिस तरह से बाकी सेलिब्रिटीज की जो सीट्स हैं पूरे देश में, उसी तरह से ये है। और इसी तरह का परिणाम अगर आप देखें, कंगना रनौत जी को जो एक फायदा मिलता हुआ जो शुरुआती दौर में दिख रहा है, वो सिर्फ ऐसी दिख रहा है जैसे कि आप समझे कि हेमा मालिनी को दिखा था या सनी देओल को दिखा था, बिल्कुल। तो वो एक फायदा हर बार पहले चुनाव में, जैसे किरण खेर को चंडीगढ़ में हुआ था, तो एक दोबारा फिर उनको टिकट नहीं मिला, दौर में रहता है वो, इसी वजह से ये सीट भी चर्चाओं में है। और उनका आकलन, क्योंकि जब उन्हें अगर कभी काम करने का मौका मिला तो अगली बार उन्हें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अब सिर्फ ये देखना होगा कि क्या ये जो शिद्दत है, ये जो इंटेंसिटी है और बढ़ेगी, या फिर ये कि पप्पू अटैक के बाद दोनों पार्टी यानी खासतौर से कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाएगी। ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए। हमें दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पप्पू है